गाइस वेलकम टू माय चैनल वर्डप्रेस टेक। गाइस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल में आज हम बात करेंगे विजेट्स पे। तो गाइस आज की वीडियो बहुत कमाल की वीडियो होगी कि विजेट्स क्या चीज़ होते हैं, भाई विजेट्स क्यों यूज़ किए जाते हैं हमारी वेबसाइट पर, उनका काम क्या होता है। तो मतलब मैंने जितना वर्डप्रेस पे काम किया और जहाँ तक मुझे इतना एक्सपीरियंस हुआ है कि विजेट्स मेरा तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मैं विजेट लगाना बहुत पसंद करता हूँ। तो आपकी वेबसाइट को पावर्ड कर देते हैं, आपको ज़्यादा फंक्शनैलिटी कर देते हैं, इन्हेंस कर देते हैं। तो विजेट्स होता क्या है, विजेट्स का मेन मकसद क्या है। विजेट्स आपके ना वेबसाइट पे ना छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं या छोटे छोटे सेक्शन होते हैं। तो उस पर आप रिसेंट पोस्ट, रिसेंट कैटेगरीज, रिसेंट न्यूज़, सर्च, इमेज, गैलरी, कैलेंडर, हर चीज़ आप लगा सकते हैं। तो अब ये विजेट्स डिपेंड करता है थीम पे, आप कौन सा थीम यूज़ कर रहे हैं और उस थीम वालों ने आपको कहाँ कहाँ विजेट्स लगाने के लिए बताया कि इसके विजेट्स यहाँ यहाँ शो होंगे, हेडर में हो सकते हैं, फुटर में हो सकते हैं, प्राइमरी सेक्शन में हो सकते हैं। ठीक है, तो वो थीम पे डिपेंड करता है कि वो आपको बाय डिफ़ॉल्ट कौन से विजेट्स देता है। और वैसे प्लगइन से तो आपको 1 साल लग जाएगा अगर आप विजेट्स लगाते रहें, प्लगइन से नए विजेट। तो विजेट से आप अपनी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। एक तो आपने थीम लगा दिया, थीम के बाद आपने पेज पोस्ट सब चीज़ कर ली, उसके बाद आप चाहते हैं कि मैं अपनी पेज पे कैलेंडर लगाना चाहता हूँ, अब मैं अपनी पेज पे एक न्यूज़ लगाना चाहता हूँ, मैं अपने पेज एक सर्च बार लगाना चाहता हूँ। तो इनको लगाने के लिए आप एक विजेट्स यूज़ करते हैं। तो आप बॉटम में भी वो आइकन जैसे में ये सोशल आइकन्स होते हैं या बॉटम में गैलरी वगैरह, तो ये हर चीज़ विजेट्स से होती है। तो ये विजेट्स होता कहाँ है, तो हम चलते हैं अपने विजेट्स ब्लॉग में। तो ये अपीयरेंस अपीयरेंस में एक 7 ऑप्शन है विजेट्स। तो आप यहाँ आएंगे तो ये हमें कुछ विजेट्स शो हो रहे हैं। तो ये जो हमारे है ना अवेलेबल विजेट्स, ये हमें डिफ़ॉल्ट में दे रखता है। ठीक है, जिस डेवलपर ने ये थीम बनाया उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट ये विजेट्स दे रखी हैं। तो आप ये विजेट्स लगा सकते हैं। तो ये अब उसने मुझे एरिया बताया हुआ है कि इस थीम में इस जो जो इसका डेवलपर था उसने कहाँ कहाँ हमें विजेट्स देने हैं या प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये नाम से जाहिर है सेकेंडरी बार, तो हमारे विजेट्स कहाँ शो होंगे। मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ तो हमें विजेट्स कुछ यहाँ शो होंगे, इस एरिया पे हमारे विजेट्स शो होंगे। तो मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ विजेट्स करके दिखाता हूँ। तो अब मैं यहाँ से उठाता हूँ विजेट्स। फॉर एग्जांपल मैंने उठा लिया इमेज। ठीक है, मैंने इमेज को यहाँ करता हूँ, ये मैंने इमेज लगा दी विजेट्स। अब मैं यहाँ से ऐड करता हूँ, ऐड के तौर पे मैं फॉर एग्जांपल ये इमेज लगा देता हूँ, ऐड विजेट्स। ये इमेज मेरी स्नैप विजेट्स पे लग गई है। अब मैं यूजर ब्लॉग पे आता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ रिफ्रेश करने के बाद ये अब देखें ये इमेज मेरी विजेट्स पे आ गई है। तो इस तरह के आप डिफरेंट विजेट्स अपनी वेबसाइट पर लगा सकते हैं, अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए। तो विजेट्स का सेक्शन जो वर्डप्रेस में सबसे कॉमन और ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो विजेट्स से यूज़ किया जाता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ सर्च लगाना है। ठीक है, मैं इस सर्च पे आता हूँ, यहाँ से डिलीट करके ना इस सर्च को यहाँ लगा दो इमेज के ऊपर। ठीक है, मैंने इसको लगाया, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये सर्च हमारा आ गया। इस तरह आप इसमें सर्च करते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस पेज में कोई चीज़ सर्च करनी है। ठीक है, मैं ये रोहित सर्च कर लेता हूँ। जैसे मैं इस पे रोहित लिखूंगा तो ये मुझे इसी पे ले आएगा। ठीक है, मैंने रोहित सर्च किया तो ये मुझे इस रोहित वाले पे ले आया कि आपने ये चीज़ सर्च की है। इस तरह की आप विजेट्स में बहुत चीज़ें सर्च करते हैं। अब मैं ब्लॉग के पेज में जाके देख लेता हूँ, मैंने क्रिकेट में गया, स्पोर्ट्स में जाता हूँ। ठीक है, या अब मुझे उसने, अब मैं यहाँ से उठा लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल स्किपर। ठीक है, मैं लगा देता हूँ। अब मैं इसे बैक जाता हूँ। ठीक है, मैंने इस पर सर्च किया तो ये मुझे स्कीपर पे ले आया। इस विजेट्स को लगा के आप अपनी वेबसाइट को जैसे अट्रैक्टिव कर सकते हैं या ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं। तो ये तो इसके डिफ़ॉल्ट में होते हैं। तो आप ऐड प्लगइन्स करके भी आप विजेट्स लगा सकते हैं।
मतलब अपने अब ये मैंने आपको दिखा दिया बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आप इसमें से और भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इसमें से लगाना है रिसेंट पोस्ट, ठीक है। रिसेंट पोस्ट आपने लगा दिया, आप यहाँ रिसेंट पोस्ट का लगा दें, तो इससे ये कर दें रिफ्रेश, तो ये आपके पास रिसेंट पोस्ट आ जाएंगे। इस तरह के आप इसमें हजारों लगा सकते हैं विजिट्स, जो आपका दिल करे आप इसमें लगा सकते हैं विजिट्स। विजिट्स वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने विजिट्स लगाना चाहते हैं। जितने आप विजिट्स लगाएंगे उतनी आपकी वेबसाइट अट्रैक्टिव से अट्रैक्टिव हो जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको एक प्लगइन लगाता हूँ, मतलब आप लगाना चाहता है कि कंटेंट विजिट्स मैं लगाना चाहता हूँ। अब कंटेंट विजिट्स हमें यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो हमें शो ही नहीं करा कंटेंट से। अब मैं ऐसे जाता हूँ प्लगइन्स पे, इसका मैं एक प्लगइन्स आपको लगा के दिखाता हूँ। ऐड व्यू पे जाते हैं, तो मैं यहाँ सर्च करता हूँ कॉन्टैक्ट विजिट्स, ठीक है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्टैक्ट विजिट्स। ये लोडिंग करने के बाद मुझे यहाँ शो कर देगा कोड। मैं उसको इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करूँगा। एक्टिव करने के बाद देखते हैं कि वो विजिट्स भी हमारी वेबसाइट पे शो होता है या नहीं। तो गाइज ये कॉन्टैक्ट विजिट मेरे पास आ गया। इस तरह मतलब आपके पास लाखों आपको विजिट्स मिलेंगे जो आप लगाना चाहते हैं। अब मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप विजिट्स लगाने बैठ जाए ना, तो आपको 1 साल लग जाएगा आपकी मतलब वेबसाइट पे विजिट लगा। इतने ज़्यादा विजिट्स पड़े हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस लिहाज से या क्या करना चाहती है। तो इसने मुझे यहाँ एक एरर दे दिया विजिट्स का। फ्रेंड ये कह रहा था कि मतलब ये जो आप थीम यूज़ कर रहे हैं ये उसके लिए नहीं है, इस पर मतलब ये एक्टिव नहीं हो सकता। तो मैं उसके लिए कॉन्टैक्ट फ्रॉम बिल्डर कॉन्टैक्ट विजिट्स मैंने ये इंस्टॉल किया, तो मैं इसको एक्टिव करके दिखाता हूँ। मेरा मकसद ये है कि आपको दिखाना है कि आप प्लगइन से विजिट्स कैसे लगा सकते हैं। आप यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद एक्टिव करके आप अपनी वेबसाइट विजिट्स कैसे लगा सकते हैं। एक तो मतलब उसने हमें बाय डिफ़ॉल्ट दे रखे हैं कि आप ये विजिट्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट को ज़्यादा इन्हेंस और अट्रैक्टिव करने के लिए। तो उसके अलावा अगर आपने कुछ और लगाने हैं तो वो आप प्लगइन से भी लगा सकते हैं विजिट्स। तो ये एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद मैं विजिट्स में जाता हूँ। विजिट्स हम इसको यहाँ से उठाते हैं, ठीक है। ये हमने भी डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद हम इसे सबसे ऊपर यहाँ डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ आप टोटल कुछ डाल भी सकते हैं या ना भी डालें, तो आपकी मर्जी है। मैं यहाँ डाल दूँ पाकिस्तान, ठीक है। मैं इसे सेव करता हूँ। सेव करने के बाद हम अपनी साइट पे जाते हैं, हम इसे देखते हैं। तो अब इस तरह का कुछ फॉर्म हमारे पास आ गया पाकिस्तान, ठीक है। अब आप खुद मतलब अगर डालना चाहते हैं अपने प्लगइन्स के ज़रिए, मतलब उसे इंस्टॉल करके एक्टिव किया, तो आप वो भी डाल सकते हैं। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से डालना चाहते हैं तो आप ये भी डाल सकते हैं। तो मतलब इस तरह के आप हज़ारों विजिट्स लगा सकते हैं अपनी वेबसाइट पर, अपनी वेबसाइट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव करने के लिए। बट आप पे डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट किस लिए है। तो आप अपनी वेबसाइट पे विजिट्स लगाएं, अपने वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करें, अट्रैक्टिव करें, तो आपकी वेबसाइट पर ज़्यादा ट्रैफिक आए, इससे आपकी ज़्यादा वेबसाइट ज़्यादा मतलब ग्रो हो, ऊपर से ऊपर आए। तो आज की वीडियो विजिट्स की थी। अब मैं आपको ना बताऊंगा एक विजिट्स करके मतलब हम कैलेंडर कैसे लगाते हैं, मतलब जो मतलब ज़्यादा फेमस विजिट्स हैं ना उनकी मैं आपको आगे बताऊंगा कि विजिट्स कैसे होते हैं। आज मैंने आपको जस्ट बताना था कि विजिट्स होते क्या है, ये क्या काम करते हैं, इनके वेबसाइट पे कहाँ कहाँ होते हैं और इनका काम क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इसके विजिट्स के रिलेटिव्स कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, उसको मैं आपको रिस्पॉन्स दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल वर्डप्रेस टेक के साथ बने रहिए। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।